हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ। आप लोग का एग्जाम बीत भी चुका है और आप लोग अपना पेपर एनालिसिस भी कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा आपका पेपर कैसा है। आप रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, वो भी आपकी मेहनत के हिसाब से ही रिजल्ट आपका परसेंटेज बनेगा, इसीलिए इंतजार मत कीजिए। कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला मेहनत करके आधा छोड़ देता है, इसीलिए इंतजार मत कीजिए। ठीक, आज से हम क्लास 11 मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से आप लोग भी प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, आप मैथ में आपका टोटल चैप्टर इसमें है, चैप्टरों की संख्या इसमें दिया गया है 14 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, 14 चैप्टर में जिसमें से पहला चैप्टर आपका है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट। ठीक, ये आप लोगों को क्लास 10 से हट के और नई चीजें हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, हर चीज को। अब देखो, जैसे इसका चैप्टर नाम क्या है, अध्याय 1 सेट से। समुच्चय, समुच्चय के जन्मदाता किसे कहते हैं, फादर ऑफ सेट से, फादर ऑफ सेट थ्योरी किसे कहते हैं, जॉर्ज कैंटर। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे, ये बहुत मशहूर गणितज्ञ थे अपने जमाने में, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया है। तो सेट थ्योरी के जन्मदाता कौन है, जॉर्ज कैंटर। कौन थे, जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक, जर्मनी देश के रहने वाले थे। समुच्चय, समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं, वस्तु का मतलब होता है अवयव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब सही ढंग से जिसे परिभाषित किया जा सके, जो एथेंटिक परिभाषा हो। ठीक, हर चीज पे, जैसे वस्तुओं के, जैसे हम आपसे बोल दें एग्जाम्पल, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होगी। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगी, विषम 1, 3, 5, 7, 9। क्या और कोई 10 से कम विषम प्राकृत संख्या होगी। देखो 1, 3, 5, 7, 9। अब जितने भी व्यक्ति से आप पूछोगे सभी आपको यही बताएंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। जब सभी व्यक्ति एक क्लास में जो सभी स्टूडेंट है, अब मैं सभी से पूछूं सभी यही बताएंगे, कोई इससे हटकर नहीं बताएगा। ठीक, ये क्या हुआ, आपका सुपरिभाषित हुआ, मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से ये क्या सही है। ठीक, क्या हुआ, सुपरिभाषित हुआ। और दूसरा, जैसे हम बोले 5 सबसे अच्छे अभिनेता बताइए, 5 सबसे अच्छे अभिनेता। 5, अब देखो एक क्लास में काफी बच्चे हैं, अगर मैं बोल दूं 5 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम लिखिए, ठीक, एक्टर का नाम लिखिए, तो जितने भी बच्चे हैं सभी का अलग अलग होगा। किसी को आमिर खान, शाहरुख खान पसंद होगा, तो किसी को विदेशी पसंद होंगे, तो सभी का मतलब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम किसी को बोल दें तो क्या हो जाएगा, 5 अच्छे अभिनेता। हम जैसे लिख दें, हम आपसे बोले 5 सबसे अच्छे अभिनेता बताइए, तो कोई हमने लिखा सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सनी देओल, अजय देवगन, हमने 5 लिखा। परंतु और किसी बच्चे ने लिखा, कोई बच्चे और नाम लिख सकते हैं, बॉबी देओल, विदेशियों का नाम लिख सकते हैं, या साउथ इंडियन के जो साउथ इंडियन मूवी बनती है उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो सभी के क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जब सभी का अलग अलग हो जाएगा तो ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित में क्या होता है, जो सभी बताए, जैसे ये जितने भी स्टूडेंट्स पूछोगे सभी ये बताएंगे। ठीक, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या आपकी ये है, परंतु इसमें क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, इसीलिए ये आपका समुच्चय है और ये आपका समुच्चय नहीं है। समझ में आया, ये समुच्चय नहीं, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग पसंद है, सबके निगाहें देखने के लिए अलग है। आगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इससे हटके कोई होता है, नहीं होता है, सभी यही होते हैं। ये क्या हुए आपके ए, ई, आई, ओ, यू। जितनी भी स्टूडेंट से पूछेंगे सभी यही बताएंगे, इसे बोलेंगे सुपरिभाषित है। ठीक, सुपरिभाषित वस्तु है। तो क्या हुआ, आपका समुच्चय हुआ। ठीक है,
संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है। जैसे ये क्या है 12, इसे हम फैक्टर करते हैं 3, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। जितने भी स्टूडेंट से पूछोगे सभी यही बताएंगे 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है। क्या इससे ज्यादा कोई होगा? नहीं होगा। देखो 2 आ रहा, 3 आ रहा है, 5 7 नहीं आ रहा ना, इसीलिए क्या है इसके यही होंगे। ये क्या है हमारा सुपरिभाषित है। ये क्या है समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है। क्रॉस का मतलब समुच्चय नहीं है। ये बोलो दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। जैसे हम लिखे कुत्ता, ये हमें मानो ये 3 जानवर हमें बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमने लिखा, परंतु और स्टूडेंट में लिखने को बोल दूं तो क्या लिखेंगे? कोई लिखेगा घोड़ा, गधा, हाथी कुछ लिखेगा, कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग जिराफ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सभी का विचार अलग अलग हो जाएंगे। सभी की पसंद क्या है? सभी के पसंद अलग हो जाएंगे। ठीक है, हर व्यक्ति लाइक करने वाला अलग जी को लाइक करता है, इसीलिए ये क्या है आपका सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका समुच्चय नहीं है। ठीक है, जैसे एक समीकरण दे दे, समीकरण x स्क्वायर बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9। अगर इसे हल करेंगे तो इसके 2 मान आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में 3 वैल्यू, यही वैल्यू आएंगे। तो x बराबर 3 और माइनस 3 यही आएगा। ये आपके क्या हुआ? ये सुपरिभाषित है। क्यों? जितने भी व्यक्तियों से पूछोगे सभी बताएंगे कि इसकी वैल्यू, इसका मान निकालने पे 2 मान आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। ये आपके क्या हुए? सुपरिभाषित है। ठीक है, सुपरिभाषित। अब देखो इसे ऐसे नहीं, इसे सभी को मझले ब्रैकेट में बंद कर दो। मझले ब्रैकेट में क्या करेंगे? बंद कर देंगे। क्यों? समुच्चय वाले में सभी को मझले ब्रैकेट से ही दिखाया जाता है। ठीक है, मझले ब्रैकेट से दिखाया जाता है। ये आपका रफ वर्क है, इसे रफ वर्क में ले लीजिएगा। ये आपका क्या है? रफ वर्क है। ठीक, रफ वर्क में नोट कर लीजिए। तो इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर। कुछ ध्यान देने वाले बिंदु हैं, जैसे समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव, सदस्य, ये पर्यायवाची पद हैं। जैसे आपसे बोल दे वस्तु बोले या अवयव बोले या सदस्य बोले, सभी क्या होंगे? उसके एलिमेंट होंगे। अंग्रेजी भाषा में बोला जाए तो वस्तु, अवयव, ये सभी क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अवयव को एलिमेंट बोलते हैं, वस्तु को आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द होंगे। चाहे इसे बोले, चाहे इसे बोले, चाहे इसे बोले, ये सभी पर्यायवाची हैं। दूसरा नंबर, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे A B C, ये सब क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक, क्या है? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से मतलब E से Z तक के समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं। अभी बताएं कैसे दिखाया जाता है। पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हम समुच्चय लिखेंगे, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ले, ठीक है, पुनः बताएंगे पर एक देख लीजिए। जैसे हम ले लें AEIOU। ठीक, पहला नंबर जो एस लिखा जाता है, ए उसके होते हैं एलिमेंट। ये जो ब्रैकेट है, ठीक, इसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट। जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इसे बोलते हैं क्या? अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, एलिमेंट। ठीक है, अवयव बोलते हैं, या बोले से वस्तु बोलो या सदस्य, जो भी होंगे वही बोला जाएगा। और देखो जो ये होता है, इसे जो बराबर के इस तरह जो दिखाया जाता है, इसे बोल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये वावेल है। ठीक, वावेल को हम ए से लिखें चाहे हम बी से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। पहले 3 पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, उसी के बाद कुछ एग्जाम्पल को कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। देखो इसको कैसे लिखेंगे, उदाहरण समझिए। करा 1 से 10 तक संख्याएं, 1 से 10 तक संख्याएं, तो इसे हम लिखते हैं 1 से 10 तक। इस भी 1 से 10 संख्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है? नेचुरल नंबर। इसे हम एन से डिनोट कर सकते हैं। लिखने के लिए ए से जेड तक कोई भी अक्षर हम लोग लिख सकते हैं, पर ये प्राकृतिक संख्या जिसे क्या एन से डिनोट करेंगे। क्या होगा? मझला ब्रैकेट बनाएंगे, 1 2, छोटा हो गया बड़ा कर देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9
डैश। ये सभी क्या हुए आपके 1 से 10 तक, ठीक, 1 से 10 तक की संख्याएं हुई। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या हम पूरा ना लिखकर 1 2 3 डॉट 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 3 डॉट लगाएंगे, उसी के बाद 9 10, ठीक। या इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपके क्या हुए, ये आपका समुच्चय रूप में लिखा गया है। एन क्या है, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो इसके अंदर है इसे बोले अवयव। ये क्या है, हमारा एलिमेंट है। ये भी क्या है, अवयव है। सभी क्या है, हमारे अवयव है, ठीक, अवयव। तो इसे क्या बोलेंगे, अवयव। ये सभी को बोलेंगे अवयव, या इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट, ELEMENT। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इन सभी को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अब स्वर क्या वॉवेल बोलते हैं। वॉवेल को बी से डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, A E I O U। तो हमने इसे लिख लिया उदाहरण नंबर 2 में। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे। देखो ये सभी क्या है, समझ में नहीं आया। जितने एलिमेंट होंगे क्या स्मॉल लेटर में होंगे, अगर अल्फ़ाबेट में है, जो बाहर को क्या हो कैपिटल लेटर में होगा। इसे बोलेंगे ए, स्मॉल ए, ठीक। समुच्चय ए का, समुच्चय वी का अवयव है, समुच्चय वी का अवयव है, ठीक है, अवयव है। या इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय ए इसका अवयव है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर एक अवयव हमें दिखाना है, ठीक, कैसे दिखाएंगे, ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन चिन्ह बनाएंगे, उसी के बाद वी लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम है एप्सिलॉन। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एक ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा है, और इसे पढ़ते हैं बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। देखो ए इसमें है, तो इसे हम लिखेंगे ए एफ बिलोंग टू बी। इसका नाम है एप्सिलॉन, पर पढ़ते क्या है, बिलोंग टू। ए बी में है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया, और शॉर्ट भाषा में लिखा जाए ऐसे लिखेंगे। अब देखो बी क्या इसमें है, बी है नहीं है, इसे लिखेंगे एप्सिलॉन को ऐसे बनाएंगे, काट देंगे, इसे लिखेंगे नॉट बिलोंग टू बी, मतलब बी इसका सदस्य अवयव नहीं है। इसको इस तरह से लिखते हैं। एक नोट कीजिए एक बात, यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है, ए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक, जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर यानी मतलब कोई सेट ए है, ठीक। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव हो, तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय, स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए में है। अगर वाक्यांश में बोले तो इसे क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। एक ग्रीक भाषा है। कैसी भाषा है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है। इसे बोलते हैं बिलोंग, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। पढ़ते हैं क्या, बिलोंग टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग टू। अगर इस तरह से लिखा हो, इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। इसे क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग टू। ये चीज़ आपका हुआ, तो समझ में आया। इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। समुच्चय, ये कुछ संख्याओं को किस तरह से निरूपित करते हैं, समुच्चयों को किस अंक से दिखाएंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब एन से उसे निरूपित करेंगे या डिनोट करेंगे, ठीक। उसका सिंबल क्या होगा, एन। अगर एन लिखा है समझ जाए क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। अगर मैं इसे समुच्चय इस रूप में लिखूं, प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5, मतलब जहां से गणना करना प्रारंभ होता है। कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको लिखेंगे 1 2 3 4, कितना लिखोगे, 3 डॉट लगाइए, 1 2 3, उसी के बाद इनफाइनाइट का सिंबल बनाइए, हो गया। इस भी क्या हुआ, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ। मतलब अगर आपको प्रश्न ये बोलेगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या दिखाएंगे, एन से डिनोट करेंगे। ये क्या, पूर्णांकों का समुच्चय,
पूर्णांक को किससे बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? W से दिखाते हैं। तो हमारे पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक, पूर्णांक क्या क्या होते हैं बोलो? पूर्णांक 0 से जो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं हम लोग, क्या होता है? 0। इस साइड लिखेंगे प्लस होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको इस साइड लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक के? इनफाइनाइट तक के। इसको भी बंद करते थे। ये आपका क्या हुआ? समुच्चय। ठीक, समझ में? एक पूर्णांकों का समुच्चय हुआ। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसके किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। देखो सब कैपिटल लेटर है, ठीक, क्यू से। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या क्या हमारी होती हैं बोलो? परिमेय संख्या एक, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 1 2 3/2, एनी भी कुछ भी हम लिखते चले जाए। ठीक, -3/2 लिखे, 1 2 3, 3 जीरो लगाइएगा, बस 3 डॉट। कहां तक लिखेंगे? इनफाइनाइट तक, अनंत तक हम लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो, क्योंकि बहुत होते हैं, हम इतना भी इसे लगा के रखते हैं। अगर इतना छोड़ देते क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, ये क्या है? परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को किसे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं? हमारे परिमेय भी आते हैं, अपरिमेय भी आते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। चाहे परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, परिमेय अपरिमेय को जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए या डिवीजन किया जाए, सभी क्या होंगे? हमारे वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे पाई, पाई क्या है? परिमेय का परिमेय। पाई अपरिमेय, परंतु क्या वास्तविक संख्या है। 2 क्या है? परिमेय का परिमेय। ये परिमेय है, परंतु क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर मैं लिखूं 2 + √3, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, कुछ भी लिखे, ये सभी क्या होंगे हमारे? क्यों परिमेय संख्या नहीं, ये सभी क्या होंगे हमारे? वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या का आर से डिनोट करते हैं। इसको जेड के ऊपर प्लस लगा है, इसका मतलब जेड क्या है? हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है। इसे किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ऊपर प्लस लगा है, धन संख्याओं का पूर्णांक होगा। अगर इस पे माइनस लगेगा, माइनस संख्याओं का पूर्णांक दिखाएगा। अगर इस तरह से लिखा है, सभी उसके हैं, प्लस माइनस जीरो सभी उसके अंदर शामिल है। तो इसमें प्लस का मतलब हमें प्लस वाला लेना है। क्या क्या लेना है? 1 2 3, 1 2 3, 3 डॉट लगाइएगा। ये आपका क्या हुआ? धन पूर्णांक हुए। ठीक, एक क्या है? क्यू प्लस। क्यू हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्यू क्या है? परिमेय संख्या। देखो यहां बता देना, क्यू परिमेय संख्या हो समुच्चय। एक प्लस लगा, इसका मतलब क्या लेंगे? प्लस वाला परिमेय संख्या लेंगे। क्यू प्लस वाले में 1 3/2 5, एन में कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, 1 2 3 इनफाइनाइट तक हम कुछ भी ले सकते हैं, सभी उसके अंदर क्या होंगे? शामिल हो जाएंगे। या आप इसको हटाकर इसके भी कर दीजिए। ये क्या है? हमने प्लस वाला लिया है, और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये क्या है? आर वास्तविक संख्या। हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, प्लस वाला लेना है। जितने भी वास्तविक संख्या है हमें प्लस वाला लेना है। पाई 1 √3/2, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या हुआ हमारा? 5, ये सभी क्या हुए? 5। एक चीज नोट करके लिखिए, जो ये देखो यहाँ पे 2 बिंदु है, ये भी 2 बिंदी 2 बिंदी 2 बिंदी, ये सभी है ना। इसे क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं, ये 2 बिंदु बराबर है, इसे बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, कोलन का चिन्ह बोलते हैं। ठीक, इसे पढ़ते क्या है? इसलिए क्या पढ़ते हैं इसे? इस प्रकार, इस प्रकार या इसलिए इसे कुछ कहते हैं। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका हुआ। तो आज आपका ये इंट्रोडक्शन था, ये हुआ। अब कल पढ़ेंगे समुच्चय के 2 रूप होते हैं। ठीक है, समुच्चय के 2 रूप होते हैं। एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप, जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इससे हम लोग कल लिखना सीखेंगे। अपना ध्यान किया, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।